नमस्कार। मातृशक्ति दिव्य ध्यान और साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा विषय है, एक तो ये विषय बहुत जरूरी था लाना, क्योंकि हम जो आध्यात्मिक लोग हैं, हम आध्यात्मिक मानते हैं स्वयं को, परंतु हम अपने लिए स्वयं ही कर्मों के जाल बुनते हैं। क्या आपको पता है इस बात का? जिसे आप अध्यात्म कहते हो, समाज में जो अध्यात्म या बहुत अच्छे व्यक्ति का व्यक्तित्व दर्शाया गया है या देखने को हमें मिलता है, उसमें हम लोगों को दिखता है कि जो बहुत अच्छा व्यक्ति है वो दान करता है, पुण्य करता है और भी सारे अच्छे अच्छे कार्य वो करता है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सही राह में है या वो अध्यात्म उन्नति की ओर बढ़ रहा है। उसके पीछे कारण है हमारे कर्मों का। हमारे कर्मों के जाल में हम स्वयं ही फंसते जा रहे हैं। आपने कभी देखा है, कोई आता है हम उसे दान देते हैं, फिर कोई आता है हम उसे भी दान देते हैं। अभी YouTube में बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं लोगों को कि दान कीजिए, चिड़ियों को आप आटा डालिए और पक्षियों को आप दाना डालिए, गाय को आप रोटी खिलाइए और ना जाने क्या क्या। हम मानते हैं कि मनुष्य का ये धर्म है कि वो स्वयं का भी पालन पोषण कर सकता है और अन्य जो योनियां हैं उन सभी को हम दान पुण्य कर सकते हैं। फिर भी इसका अर्थ ये नहीं निकलता कि आप सही रास्ते पर कर रहे हो अपना दान पुण्य या पुण्य कर्म। उसके पीछे फिर से मैं कहूंगी वो है कर्मों का जाल। अब हम ये कर्मों को कैसे बुनते हैं अपने, पहले हम इसमें बात करते हैं। जब आप किसी भी व्यक्ति पे जाते हो जिसपे आप अपने कष्टों का निवारण चाहते हो, और ना जाने कितनी ही रीलें बनी हैं इस पे कि चिड़िया को दाना, पक्षियों को ये, और जो भी अपने घर पे आए उसको कभी भी खाली हाथ मत भेजिए, दान पुण्य करने जाइए। जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें खाना खिलाइए, उन्हें दान दीजिए। देखिए, सर्वप्रथम तो आप ये क्लियर कर दीजिए कि जो ये मनुष्य जीवन आपको मिला है, ये मनुष्य जीवन आपको स्वयं की जागृति के लिए दिया गया है। क्योंकि किसी भी योनि के पास ये जो चक्र है, हमारे शरीर में, इस भौतिक शरीर में जो चक्र हैं और जो हमारी आत्मा है और जो हमारे अंदर ब्रह्मांड रूपी मस्तिष्क आपको दिया है, ये और किसी योनि के पास नहीं है। यदि मनुष्य अपने कर्मों को स्वयं ही अच्छे से जी ले, तो प्रकृति ने प्रत्येक प्राणी के लिए व्यवस्था की हुई है। यदि हम नीम के पेड़ ना काटे, यदि हम और कोई वृक्ष ना काटे, फलों के वृक्ष ना काटे और ज्यादा लगाए उन्हें, तो जिन चिड़ियों को, जिन चिंटियों को और जिन जानवरों को या किसी को भी आप दान देते हो, वो स्वयं ही उनका भरण पोषण का सारी व्यवस्था उस ईश्वर ने की है जिसने आपकी व्यवस्था की है। तो जो स्वयं को आप ईश्वर माने हो या आप प्रकृति का अंश स्वयं को मानते हो, तो आप उसको सही दिशा में कीजिए अपने कर्मों को। ना कि आप ऐसा कीजिए कि आप मान लीजिए एक लंगर लगाते हो आप लोग, उसमें न जाने कितने मनुष्य खाना खाते हैं, कितने ही जीव जंतु खाना खाते हैं, परंतु यहाँ पे शुरू होता है आपका कर्म। जो व्यक्ति आपके घर में मांगने आ रहा है,
वो कहता है कि दान दे दो दीदी, लिया दिया काम आता है, अपने जीवन में काम आएगा आपके, आप दोगे मेरे को तो आपके काम आएगा। तो आप ये देखिए कि क्या काम आएगा आपके। यहां से हो गई है कर्म की शुरुआत। जहां पर आप कोई क्रिया कर लेते हो, वो सब आपके कर्म बनते हैं। जहां पर आप कुछ भी क्रियान्वित हो गए हो, किसी भी दिशा में हो रहे हो, वो सभी कर्म है। वो कर्म बनेंगे ही बनेंगे। जो लोग कहते हैं विचार सही रखो, विचारों को सही करो, अपने गलत मत सोचो, किसी को मारो नहीं, किसी का बारे में गलत नहीं सोचना बिल्कुल भी। तो देखिए, आप इस संसार में रह रहे हो और विचार आपको आएंगे। किसी का मर्डर करने के भी आ सकते हैं, किसी की चोरी करने के भी आ सकते हैं, सब कुछ आ सकता है आपके मस्तिष्क में, जो विचार के रूप में जो भी इस ब्रह्मांड में है। परंतु कर्म कहाँ शुरू होते हैं? आपको कोई भी चिंता हो जाती है, किसी भी तरह की चिंता वो हो सकती है, वो आपको यदि हो जाती है तो आप क्या करते हो? आप उसका उपाय करने के लिए यहाँ और वहां जाते हो और स्वयं भी सोचते हो कि विचार आया आपको कि मैं चिड़िया को अगर दाना दे दूं तो मेरा ये पाप कट जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। आपने मनुष्य में रहते हुए जो भी आप क्रिया करते हो, उन क्रियाओं द्वारा आपके अगले जन्म का निर्माण हो रहा है। आप जो अपनी प्रारब्ध हो, जो आपको प्रारब्ध आ गया है कोई जीवन का, वो प्रारब्ध आप अगली योनि के लिए ट्रांसफर कर रहे हो। ये है तर्क। इस तर्क पे आया करो, लॉजिक पर आया करो। जो परमात्मा ने आपको ब्रह्मांड रूपी एक मस्तिष्क दिया है, अपनी तरह चक्र दिए हैं, क्रियान्वित शरीर दिया है, बुद्धि, भावना, विचार और न जाने क्या क्या, सब कुछ आपको दे रखा है। आप स्वयं सृष्टि का निर्माण करते हो और आपको पता ही नहीं होता कि मैं क्या निर्माण कर रहा हूं। आज जो दान पुण्य जिसे आप कहते हो, वो हमारे कर्म हैं। हमने अपने लिए एक योनि का निर्माण कर दिया, एक अपने लिए जीवन का निर्माण कर दिया। ऐसे मनुष्य द्वारा ये सृष्टि चलती है। इस सृष्टि में रहने वाले हर जीव जंतु, जितने भी प्राणी आप इस धरती पे देखते हो या आकाश में देखते हो, वो सभी मनुष्य द्वारा निर्मित है। अब यदि आपने चींटियों को दाना दिया तो आपको, जो आपने अपनी पिछला, अगर आपका कोई प्रारब्ध नहीं रहा तो आपको आगे उस योनि में जाना होगा और आपको उस योनि में जाकर वो जो आपने एक्स्ट्रा मटेरियल दे दिया है दान में, वो आपको जाके वहां से लेना होगा और उस जीवन को जीना होगा। क्या आपने कभी सोचा है, जो आप दान दे रहे हो, लगातार दान दे रहे हो, आपको पता है कि आप किस चीज का निर्माण कर रहे हो? इसीलिए मैं कहती हूँ कि पहले तो सिद्ध साधक के पास जाइए कि आपका पिछला कौन सा प्रारब्ध रह रहा है। यदि कोई पिछला दान आपको करने को रह रहा है तो आपको वो दान लेना पड़ेगा, परंतु आपको वो बताएगा कौन? आप तो YouTube में जाते हो, वहां आपको बताया जाता है। YouTube क्या, आप सारी जगह जाते हो, वहां आपको बताया जाता है कि आप ऐसे ऐसे दान दीजिए, भूखे को रोटी खिलाइए, फलाने को ये खिलाइए, वो खिलाइए, ये खिलाइए। ये सब कुछ सही है,
परंतु वो एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए कोई भी दान। यदि आप प्रत्येक व्यक्ति आप पे आता है, आप उसे 2-2 रुपए दे रहे हो, 3-3 रुपए दे रहे हो, 1 रुपया दे रहे हो, 5 रुपए दे रहे हो, वो तो फिर भी मांग ही रहा है। यहाँ से आपके कर्म की उत्पत्ति होगी कि आपको दोबारा से उस उस इंसान की जगह लेनी पड़ेगी जिसको आपने दान दिया। और वैसे ही यदि आपका दान बहुत ज्यादा हो गया है तो आपको वो दान ऐसे जा जाकर लेना पड़ेगा। अब आप कहते हो कि हमारे इस जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं? आपने स्वयं ही ये प्रारब्ध आप लेकर आए हो, पिछले जन्म से आप ये कारण लेकर आए हो। अगर आप किसी सिद्ध साधक पे जाएंगे, वो आपको बताएगा कि आपका ये प्रारब्ध रह रहा है पिछला, आप इसको क्लियर कीजिए तो आपको ये होगा। जो हम बीजते हैं वो हम काटते हैं, ये कहावत भी है। और ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा जो भी है, ये सब कुछ हमें ही काटना है। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, वो आपस में झगड़ा करें, मैंने आपको मार दिया, अब आप आओगे कभी जब आप सशक्त होंगे तो आप मुझे मारोगे, अब मैं सशक्त होंगी तो मैं आपको मारूंगी। परंतु अपने कर्मों को रोकने के लिए हमें जागृति की आवश्यकता होती है, संयम आता है उससे, और आप विचार कर पाते हो कि मुझे इस कर्म को, इस प्रारब्ध को रोकना है तो किसी ना किसी को तो स्टॉप करना होगा। इन कर्मों को समझने के लिए आपको अपने भीतर उतरने की आवश्यकता होती है। यदि आप अपनी परेशानियों के लिए आर और बाहर, यहाँ और वहां भटकोगे तो आप कभी जागृत अवस्था में नहीं आ सकते, इन कर्मों के लेख को नहीं समझ सकते, इन पर चल नहीं सकते। कैसे एक मनुष्य का स्तर गिरता है? वो दानी हो तो भी उसका स्तर गिरता है, यदि वो ज्ञानी हो तो उसका स्तर बढ़ता है। तो आपको ज्ञानवान बनना है। हर दान से पूर्व आप स्वयं सोचिए कि क्या हम सही दान दे रहे हैं। अगर उसका मुझ पर कर्ज है तब तो ठीक है, और यदि वो नहीं लिया हुआ है और आप नया प्रारब्ध बना रहे हो तो उसको भुगतने के लिए आपको तैयार रहना होगा। तो कृपा करके या तो स्वयं जागृत होइए या फिर जो जागृत व्यक्ति है उनका सानिध्य लीजिए। मनुष्य की बुद्धि इतनी महान है कि वो जो सोचता है और जो भी वो कर्म करता है उसी से ही सृष्टि का निर्माण हो रहा है। यदि आप ये सोचो कि कोई परमात्मा बैठा है, वो हमारा हिसाब किताब लिखता होगा, तो शायद हो सकता कि एक मनुष्य जो परमात्मा ने बनाया है वो बनाता ही नहीं। जब स्वयं ही उसे कार्यभार संभालना है सारा, तो फिर क्या जरूरत थी उसे मनुष्य बनाने की? परमात्मा ने मनुष्य ही बनाया और मनुष्य ने ही सारी योनियां बनाई अपने कर्मों के अनुसार। आप इस भाव को, इस ज्ञान को समझने का प्रयास कीजिए कि जो भी आप संसार में देख रहे हो, इस मृत्यु लोक में आप देख रहे हो, ये सब कुछ मनुष्य का बनाया हुआ है। इधर की एक एक योनि मानव की बुद्धि से और विवेक से बनी है। मनुष्य खुद निर्माता है। जो उसने कर्म किए, उसने उन कर्मों द्वारा निर्माण किया प्रत्येक
योनि का, प्रत्येक चीज का, जो भी इस संसार में आपको दिख रहा है, कहीं पेड़, कहीं पौधे, सब कुछ, पर भरण पोषण उसका आज भी पंच तत्व करते हैं। जब मनुष्य ने कोई विचार रखा तो उस विचारों से हर चीज की उत्पत्ति हुई है इस संसार में। परंतु आप अपनी बुद्धि को ना जागृत करते हुए, अपने विवेक को ना जागृत करते हुए, और जो ईश्वर ने आपको दिया है ये भौतिक शरीर, इसमें जो चक्र दिए हैं, जो आपको तत्व प्रदान किया है परमात्मा ने, उसका उपयोग ना करते हुए अपनी बुद्धि को अब स्वयं ही आप पशु बना चुके हो। मैं आपको सदैव ये कहती हूं कि हर कर्म जो आप कर रहे हो, चाहे वो दान पुण्य हो, या आप भक्ति में कोई क्रियाएं कर रहे हो, या आप कुछ भी भगवत की प्राप्ति के लिए क्रिया कर रहे हो, उन सबको पहले तर्क सहित आपने विचार करना है अपनी बुद्धि पे कि आप लोग ये किस लिए कर रहे हो। जब आप अंदर से जागृत होते हो तो स्वयं ही आप में ये बुद्धि और विवेक आता है कि आपको अगला कर्म क्या करना है, आपको पिछले कर्मों से, पिछले प्रारब्धों से कैसे निवारण करना है आपको, और कैसे आप लोगों को एक मनुष्य होते हुए जो आपको परमात्मा ने कार्य दिया है उसको आप संभालो, ताकि आप आगे के किसी भी चक्र में ना फंसो, किसी भी कर्म के लेख में ना फंसो। आपका जीवन जो मनुष्य का है, इसीलिए कहा गया है कि आप इन चीजों से बाहर निकलिए। आपको मनुष्य बनाया है कि आप ईश्वर बन सके, इसलिए नहीं बनाया है कि आप किसी योनि को प्राप्त कर सके। तो अपने विवेक के लिए, अपने विकास के लिए सर्वप्रथम कार्य कीजिए, ध्यान कीजिए और मंत्रों का उच्चारण भी कीजिए। आपका ये परम धर्म है, आपको ये करना ही करना है, तब आपकी बुद्धि का विकास होगा और आप उचित निर्णय ले पाते हो। तो आज का जो विषय है, शायद मैं आपको अच्छे से समझा पाई, और यदि आपको और भी कुछ इस विषय में जानना है, विस्तृत जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे, और यदि आप व्हाट्सएप पे जुड़ते हो तो हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर सीरीज वाइज आपको प्रदान करते हैं। तो संशय में मत रहिए, जागृत अवस्था में आइए, ध्यान कीजिए और अपने परमात्मा की दी हुई शक्ति को, परमात्मा की दिए हुए विवेक को आप जागृत कीजिए। तो आज का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।